स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम प्री बोर्ड एग्ज़ाम आपका 2023-24 सेशन का पेपर क्लास 10 के स्टूडेंट का साइंस का आपका पेपर था 3 घंटे का। इवनिंग शिफ्ट का आपका पेपर 80 मार्क्स का। तो हम पेपर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज की इस वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चंस भी सेम है और आंसर भी सेम है। तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में मार्क करती जाऊँगी, आप हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी में भी मार्क्स कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको एंडोथर्मिक प्रोसेस बतानी थी, तो फर्स्ट फोटोसिंथेसिस भी होगी और मिक्सिंग ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड भी होगी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। नेक्स्ट यहाँ पे व्हेन प्रिया हीटेड द लीड नाइट्रेट पाउडर इन अ टेस्ट ट्यूब शी ऑब्जर्व एमिशन ऑफ, अगर लेड नाइट्रेट को हम हीट करते हैं तो हमारी ब्राउन फ्यूम्स होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की, वो निकलती है। नेक्स्ट सोडियम कंपाउंड किसके लिए यूज फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ, किसके हमें सॉल्ट को रिमूव करने के लिए, तो Na2CO3.10H2O। नेटल सिंगस्टिंग में मेथनॉइक एसिड होता है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में आपका इसमें कौन कौन से मेटल इस रिएक्शन में होंगे, तो मैग्नीशियम और मैंगनीज होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एक एलिमेंट वाई है जिसके 23 इलेक्ट्रॉन फिल करे जाते हैं थर्ड शेल में एज इन द फर्स्ट शेल, यानी फर्स्ट शेल में जितने फिल करे जाएंगे उतने ही थर्ड शेल में भी फिल करे जाएंगे। तो एंड द एटॉमिक नंबर वाई है, तो इसमें आपका सल्फर आ जाएगा 16। नेक्स्ट एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर है जिसका सर्वल कॉपर ऑयल्स विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर हेल्प, यानी कॉपर की कॉइलिंग बना देते हैं, तो उसे यानी थिन शीट में कन्वर्ट करते होंगे। और विच प्रॉपर्टी ऑफ कॉपर हेल्प फॉर्मिंग सच थिन एंड लॉन्ग वायर बना रहे हैं, तो डक्टिलिटी। नेक्स्ट प्लांट यूजली एक्सचेंज गैसेज बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूज़न किस पर डिपेंड होती है, इन्वायरमेंटल कंडीशन और रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट में। नेक्स्ट ब्रेक डाउन होता है पायरुवेट का इथेनॉल में, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी मिलती है किसके प्रेजेंस में, ईस्ट के प्रेजेंट में। द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मेंटेनिंग पोस्चर और बैलेंस बॉडी, तो वो होता है सेरिबेलम। नेक्स्ट है एम्ब्रियो जो है डेवलप्ड रहता है वेस्ट सब्सटेंस में विच कैन बी रिमूव बाय ट्रांसफरिंग दैम इनटू मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा। ये तो पूरी डेफिनेशन आपको दे रखी है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, यहाँ पे पी प्लांट में रिंकल है, तो आपको वही कंडीशन बता रही कि एक पेरेंट होगा और उसमें RR ट्रेस ज़रूर होंगे। नेक्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट वॉज केप्ट पोजीशन वाई इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, एंड आपको कौन सी बतानी है करेक्टली, तो वो एनीवेयर होगी या वो एनीवेयर एट द इन्फिनिटी होगी। नेक्स्ट आपको इसमें से पाथ जो कि रे ऑफ लाइट हमारी आइज़ में एंटर करती है, तो कौन सा पाथ होता है, कॉर्निया, देन एक्वस ह्यूमर, देन प्यूपिल, देन लेंस, देन विट्रस ह्यूमर, देन रेटिना। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर है कौन सी स्टेटमेंट एनर्जी फ्लो डायग्राम के अकॉर्डिंग करेक्ट है, तो एनर्जी फ्लो एक यूनिडायरेक्शनल है और रिवर्ट बैक नहीं होती, तो सी जो है आपके करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है, द मैक्सिमम concentration of harmful chemical found in human being is due to position at highest trophic level. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके असर्शन रीज़न क्वेश्चन है, तो 17 क्वेश्चन असर्शन 17 में आपका सी ऑप्शन आएगा, असर्शन जो है वो ट्रू है बट रीज़न जो है फॉल्स है। नेक्स्ट 18th में आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, दोनों ही करेक्ट हैं बट एक दूसरे की एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, रीज़न करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे दोनों ही करेक्ट हैं और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। एंड 20th क्वेश्चन में असर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है। वो सेकेंडरी कंज्यूमर 10% एनर्जी सबसे लेता है, तो सबसे नहीं लेता, वो अपने से पहले वाले इसका लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, आपको आइडेंटिफाई करना है फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें OH लगा है तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, अल्कोहल। नेक्स्ट इसमें CHO लगा है तो इसमें होगा एल्डिहाइड। देन इसमें COOH लगा है तो इसमें होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। देन इसमें क्या लगा है, CO, और वो भी बीच में, और बीच में कौन सा लगता है, कीटोन लगता है, यहाँ पे मैंने कीटोन लिख दिया। चारों ग्रुप लिख देंगे आप।
नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन मैंने आंसर लिख रखे हैं और क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, पेपर भी कर चुके हैं, इसलिए हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे समझने में। आपको समझना है बस, यहाँ पे हम एग्जैक्ट कैसा आंसर आपको लिखना था और क्या आंसर होगा वो आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 में आपको शुगर डाइट कम डॉक्टर ने एडवाइस दी है, तो इसका आंसर क्यों एडवाइस कम करने के लिए बोला है, तो क्योंकि डायबिटीज़ है और ना क्योंकि इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में आपको मेंडल की ग्रास पील शेप की आपको ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट के टूल्स बताने थे, तो ये हो गया। नेक्स्ट इनहेरिटेड ट्रेट्स ऑर्गेनिज्म में कैसे ग्रो होते हैं, तो वही पूरा लिखना है। नेक्स्ट है हाउ सिलरी मसल्स, ये क्वेश्चन नंबर 24, तो इसका आंसर 24 का 25 में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को एक्सप्लेन करना था, तो 25 लेफ्ट हैंड रूल हो जाएगा। नेक्स्ट इसका अथवा में है इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में लिखना था। देन क्वेश्चन नंबर 26 में ओजोन लेयर कैसे क्या फंक्शन है इन्वायरमेंट में, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। देन सेक्शन सी में ये 3 पार्ट हैं सेक्शन सी के, तो तीनों के आंसर हो जाएंगे। फर्स्ट का वाइट बैरियम सल्फेट, सेकंड का ये रिएक्शन और थर्ड का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। 28 में आपको एक्स को फाइंड करना है। एक्स एक सोडा फायर एसिड फायर एक्सटिंग्विशर है, तो एसिड एक्स जो हमारा वो बेकिंग सोडा है, कॉमन नेम उसका बेकिंग सोडा, केमिकल नेम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये आपका रिएक्शन हो जाएगी। देन अथवा में तीनों पार्ट के आंसर, तो ये तीनों रिएक्शन इसमें हो जाएगी। देन यहाँ पे डिफरेंस बताना है ब्लड और लिम्फ के, तो सबसे पहले ये ब्लड के डिफरेंस ब्लड के बारे में, देन ये लिम्फ के बारे में। फिर है आपको सेक्स डिटर्मिनेशन बताना है, तो सेक्स डिटर्मिनेशन पहले आप एक्सप्लेन करेंगे, पूरा ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। देन आपको वो वाला डायग्राम भी बनाना है, पहले एक्स एक्स फिर एक्स वाई और ये ऐसे ऐसे जाता है वो आपका, और 50-50 पूरा वो डायग्राम भी बनाना है। लिस्ट एनी 3 यूजेस, तो कॉनकेव मिरर के 3 यूज, शेविंग मिरर में, सोलर फर्नेसेस में, सर्च लाइट में। नेक्स्ट 12th में आपको 2 डिवाइस बताने जो जूल हीटिंग इफेक्ट के बेस्ड हों, तो ये इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक रोस्टर, एंड बी का भी आपका आंसर हो जाएगा। देन 33 में आपका ए पे एट ई पे आउटसाइड द पेपर आएगा और एट एफ पे इनसाइड द पेपर आएगा। देन सेक्शन डी 34 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में सैचुरेटेड हाइड कार्बन कंपाउंड C4H10 आएगा। स्ट्रक्चर फॉर्मूला मैं यहाँ पे बना देती हूँ, वहाँ पे वो पेस्ट नहीं हो रहा था। C4 हो गए, H10 1H 2H 3H 4H 5H 6H 7H 8H 9H और ये 10H, तो ये आपको बनाना था। नेक्स्ट डिस्क्राइब द टेस्ट कैन बी यूज टू डिटरमाइन, तो ये आपका टेस्ट हो जाएगा। देन आपको प्रोडक्ट बताने हैं जो M एक्सेस में हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर आ जाएगा। फिर एक सब्सटेंस एक्स बताना है जो बायोगैस में ही इन्वॉल्व होता है और स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी, तो वो मीथेन है CH4, बी का टेट्रावेलेंट आ जाएगा और ये सी का आंसर। मीथेन का डायग्राम कैसे बनेगा, एक ये और ये के, CH4 मीथेन होता है, तो बी सी सबके आंसर हमने देख लिए। नेक्स्ट सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस बताने थे। सेक्सुअल असेक्सुअल लिखा है, पहले सेक्सुअल का फिर असेक्सुअल का पॉइंट, फिर सेक्सुअल का फिर असेक्सुअल, ये हमने लिख दिया। फिर 4 मोड्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग। फिर यहाँ पे अथवा का क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स जब ये होगा, तो आपका सभी के आंसर, फर्स्ट का रिप्रोडक्शन नहीं होगा, सेकंड में बी में, देन सी डी आपके आंसर हैं। देन 36 क्वेश्चन में ये ए के 3 पार्ट है, तो तीनों के आंसर दे दिए। नेक्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए है, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, एंड ये एंगल ऑफ इमर्जेंस क्या होता है वो थर्ड पार्ट में, एंड टिंडल इफेक्ट क्या होता है तो वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, कॉजिंग स्कैटरिंग ऑफ, एंड देन एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे रखे हैं। देन अथवा में इसका, तो फर्स्ट में मायोपिया, सेकंड में 2 पॉसिबल कॉजेज बताने थे और करेक्ट डायग्राम, जो एक मायोपिया का एक करेक्ट डायग्राम है और एक डिफेक्टिव डायग्राम है, वो आपको दोनों बनाने थे इसमें, तो वो बुक से भी आप बना सकते हैं। देन सेक्शन ई में 37 क्वेश्चन है, केस स्टडी है, ए और बी का आंसर, देन ये आपका सी का आंसर सोप्स के बारे में और डिटर्जेंट के डिफरेंस लिखने थे, और ये अथवा में भी सी का दे रखा है, तो ये भी सी का लिखना था। देन 38 क्वेश्चन में ए बी सी तीनों के आंसर हो जाएंगे। देन यहाँ पे अथवा का क्वेश्चन है, यहाँ पे सी, ये आपका आंसर हो जाएगा।
देन 39 में ए बी सी तीनों के आंसर हो जाएंगे और अथवा के सी में ये आंसर आपका हो जाएगा या तो ये पूरा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको सारे आंसर समझ आ गए होंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।